फर्स्ट ईयर क्लास के इस सेशन में हम फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताएंगे। उसमें आपका एक टॉपिक है पारिभाषिक शब्द। इस सेशन में हम पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि पारिभाषिक शब्द कहते किसे हैं। संगीत की भाषा में हम कहें तो म्यूज़िकल टर्म्स जो होती हैं, जैसे खटका है, घसीट है, मींड है, मुर्की है, कण है, जमजमा है, ये सब म्यूज़िकल टर्म हैं। इसकी क्या परिभाषा है, इसको आप कैसे समझेंगे? तो इसकी जो परिभाषा है मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दी है और अभी मैं आपको इन सभी के बारे में समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे घसीट। घसीट किसको कहते हैं? घसीट का सीधा अर्थ वैसे घसीटने से है, घर्षण से है, रगड़ लगने से है। संगीत की भाषा में घसीट शब्द जो है 2 या 3 या 4 या 5 स्वरों को आपस में घसीट के बजाने की जो प्रक्रिया है वो घसीट कहलाती है। घसीट भी मींड की तरह होता है, ये एक अलंकारिक क्रिया है। हम यूँ कह सकते हैं कि स्वरों को खींच कर ना बजाकर आपस में जोड़कर घसीटा जाए, आपस में जोड़कर घर्षण दे के उनको जब बजाया जाए, जोरदार घर्षण जिससे पैदा हो वो घसीट कहलाता है। और घसीट की ये जो क्रिया है राग की प्रकृति के अनुकूल की जाती है। उसमें वादी स्वर, विवादी स्वर, संवादी स्वर, इन स्वरों का ध्यान रखा जाता है, तभी राग सुंदर लगता है और राग की प्रकृति क्लियर होती है। अब हम दूसरे पारिभाषिक शब्द पे आते हैं, वो है मीण। मीण किसको कहते हैं? मीण भी संगीत की भाषा में कहें एक अलंकारिक प्रक्रिया है। इसमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना आवाज़ किए, यानी बिना आवाज़ को तोड़े हुए जब गायन या वादन किया जाता है, यानी 2 स्वरों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों स्वर अलग अलग होने पर भी उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो एक में एक लीन होती हुई जब सुनाई पड़ती हैं, तो ये मींड की प्रक्रिया कहलाती है। गायन में इस क्रिया का बहुत ही महत्व है। जैसे गायन में मींड होता है, वैसी तंत्र वाद्यों में इसको जोड़ कहा जाता है। ये बात इसमें भी लागू होती है कि हम स्वरों का लगाव जब हम करें तो राग के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा इसका वादी संवादी है, कौन सा स्वर समूह इसका रागवाचक है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको जब इस क्रिया को जब हम 2 स्वरों को जोड़कर बजाते हैं, एक स्वर दूसरे में लीन होता हुआ दिखाई देता है, वो मींड की क्रिया है। अब आगे आएंगे हम कण स्वर पर। कण स्वर का मतलब है स्पर्श, छूना। एक स्वर से दूसरे स्वर को, पास वाले स्वर को छूना, स्पर्श करना। यानी जो मूल स्वर है उसको बजाते हुए राग के अनुकूल हम जब अगले स्वर को टच करते हैं और वापस पुनः मेन स्वर पे आ जाते हैं, मूल स्वर पे आ जाते हैं, तो वो कण लगाना होता है। ये क्रिया बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें गायक या वादक का रियाज झलकता है। जब तक हमें राग का स्वरूप नहीं पता होगा या गायक का अच्छा अभ्यास या रियाज नहीं होगा, तब तक इस क्रिया में करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसके बाद हम आते हैं खटका। खटका किसे कहते हैं? संगीत की भाषा में खटका एक ऐसी क्रिया है जिससे राग में सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये कण जैसा ही होता है, कण के तरीके से ही लिया जाता है, लेकिन कण में जैसे मिठास होती है उसी प्रकार इसका जो स्पर्श होता है वो जोरदार होता है, थोड़ा प्रबल होता है। आवाज़ में हम बल देकर फिर दूसरे स्वर को जब हम स्पर्श करते हैं वो खटके का रूप लेता है। इसमें भी मूल स्वर से आगे वाला स्वर फिर मूल स्वर पर आते हैं और फिर पीछे वाला स्वर फिर वापस मूल स्वर पे आते हैं। लिखने का तरीका क्या है मैंने इसमें आपको बताया हुआ है। और इसके बाद हम आते हैं जमजमा। तंत्र वाद्यों पर सुरों के विविध प्रकार की जो क्रिया है,
तार के वाद्यों के लिए तंत्रवाद्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। सुरों के विविध प्रकार की जो क्रिया है उसको निकालने की जो एक टेक्निक है वो जमजमा कहलाती है। किसी स्वर को बजाते समय आगे पीछे के स्वर को बजाकर वापस मेन स्वर पर आना, मूल स्वर पर आना, वो जमजमा का रूप होता है। ये एक तरीके से कण का ही एक कह सकते हैं रूप है जो तार वाद्यों में किया जाता है। जमजमा के बाद में हम आए कृंतन पे। कृंतन जो है ये हम यूँ कह सकते हैं कि तंत्रवाद्यों का ही एक विशिष्ट क्रिया है और स्वरों को एक ही बार के गज से, यानी वायलिन की बात मैं कह रही हूँ, गज जो जिससे बजाते हैं, जैसे सितार में मिज़राफ यूज़ करते हैं दूसरी उंगली के अंदर, और इसी प्रकार तार वाद्यों में वायलिन जो है उसमें गज यूज़ की जाती है, सारंगी में गज यूज़ की जाती है। लंबी सी एक आपने देखा होगा छड़ी होती है, उसके अंदर तार बंधा हुआ होता है, उसको गज कहते हैं। तो वायलिन में जैसे हम देखें तो वाद्य में ये जो क्रिया है, स्वरों को एक ही बार के गज से निकाला जाता है। उंगलियों को फुर्ती से स्वरों को दबाया जाता है। वो तंत्री वाद्यों में जो ये क्रिया है बहुत ही राग को एक सुंदरता देती है, मनमोहक बनाती है। तो ये बहुत विशेष क्रिया है। इसके अलावा हम आए अब मुर्की पे कि मुर्की कहते किसे हैं। संगीत में मुर्की का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक महत्वपूर्ण सांगीतिक हरकत है, इसको हम यूँ कह सकते हैं। जैसे इसमें संकेत भी मैंने दे रखे थे कि भाई किस तरह से कौन सा वर्ड लिखा, मुर्की का क्या निशान है, सब बताया हुआ है मैंने इसमें। 2 या 3 स्वरों के विभिन्न प्रकार को एक साथ बजाना या गाना मुर्की कहलाता है। हमारी जो गायन शैलियाँ हैं, ठुमरी है, टप्पा है, इनमें छोटी छोटी मुर्कियाँ ली जाती हैं और ये मुर्की लेना आसान नहीं है। एक गुणीजन जो होते हैं कलाकार, जो रियाजी कलाकार होते हैं, जिनको गायन शैली का भी, गायकी का भी अच्छा ज्ञान होता है, राग का भी अच्छा ज्ञान होता है, वो अपने अभ्यास से इसको खूबसूरती से इसका गायन शैलियों में प्रयोग करते हैं। ये हुआ मुर्की। और मुर्की के बाद हम आते हैं जोड़ आलाप। जोड़ आलाप वो आलाप है जो तंत्र वाद्यों के जोड़ी के तारों को एक साथ बजाते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जोड़ आलाप बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है वाद्यों की, तंत्री वाद्यों की। बीच के जो जोड़ी के तार हैं, इनको अधिक प्रयोग होने के कारण इसका जो नाम है जोड़ आलाप पड़ा। और इसमें जो है लय बढ़ जाती है, द्रुत गति के अंदर इसको प्रयोग में लिया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है और अभ्यासी कलाकार ही इसको बजा पाते हैं। जिनका रियाज अच्छा होता है वही लोग गुणीजन इसको बजा पाते हैं। अब हम आते हैं झाला पे। संगीत में झाला जिसको कहते हैं, यह जो क्रिया है अलंकारिक है। इसको सितार और सरोद में बजाया जाता है। द्रुत लय में बाज के तार के साथ जब चिकारी बजाने की क्रिया चलती है तो वो झाला कहलाती है। चिकारी, जिन वाद्यों में चिकारी होती है वो स्वरों के साथ चिकारी को भी एक बजाने का क्रम होता है। उस क्रम में जब बजाया जाता है तो वो झाला की रचना करता है। सितार वादन का आरंभ आलाप से और उसकी जो समाप्ति है वो झाले से होती है। इसमें द्रुत गत में जब तोड़े के बाद ये बजाया जाता है तो बहुत ही वातावरण पूरा, हम कह सकते हैं कि मतलब श्रोता और कलाकार की एक ऐसी जो अनुभूति होती है जो संपूर्ण आनंद तक पहुंचती है। अगर झाला का अच्छा रियाज है, ये हर कोई नहीं बजा पाएगा। जो लोग रियाजी होते हैं, सितार में कह लें या कोई भी तंत्री वाद्य में कह लें,
वो ही इसको बजा पाते हैं। कर्णप्रिय होता है, आकर्षक होता है, ये अभ्यास और परिश्रम से ही मतलब बजा पाएंगे आप, नहीं तो नहीं। और इसका जो प्रहार में इतना बल होता है कि स्वर इसके स्पष्ट होते हैं, सुरीली सुनाई पड़ते हैं, तभी राग का एक माहौल बनता है। और ये जब झाला बजाया जाता है तो प्रेजेंटेशन की, परफॉर्मेंस की एक चरम सीमा होती है, यूँ हम कह सकते हैं, जहाँ पर कलाकार अपना रियाज बताते हैं, अपना ज्ञान उनका प्रदर्शित होता है। तो ये आज मैंने आपको कुछ पारिभाषिक शब्द बताए हैं। PDF आपके पास में लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। इन सभी पारिभाषिक में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।